हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ओम के नियम के प्रतिवाद को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको जो ओम का नियम है, ओम का नियम जो होता है आपका किसी चालक की वोल्टेज धारा यानी कि वी आई ग्राफ यानी कि चालक के लिए वी आई ग्राफ को दिखाता है। इसमें वोल्टेज और धारा के लिए दिखाता है। तो यह ग्राफ क्या होना चाहिए? सरल रेखीय होना चाहिए। तो ओम का नियम जो कहता है कि जो वी आई ग्राफ यानी कि धारा और विभवांतर का जो ग्राफ बनता है वो होना चाहिए आपका रेखीय यानी कि लीनियर। लेकिन यह प्रकृति का मूल नियम नहीं है, क्योंकि यह सभी चालकों के लिए लागू नहीं होता है, यानी कि ये सभी चालकों के लिए काम नहीं करता है। तो इसमें आपको सबसे पहले मिलेगा ओमी प्रतिरोध यानी कि ओमिक रेजिस्टेंस। तो ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है आपका? जिन चालकों के लिए ओम का नियम लागू होता है उसे कहा जाता है आपका ओमी रेजिस्टेंस यानी कि ओमी प्रतिरोध कहते हैं। तथा इनके प्रतिरोध को ओमी प्रतिरोध कहते हैं। और ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए तक ही लागू होता है, जब तक कि उनमें धारा कम ना हो। तो जो ओमिक रेजिस्टेंस होता है कि ओमिक प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? ओमिक प्रतिरोध जिनमें क्या होता है ओम का नियम लागू होता है, यानी कि जिन परिपथों में ओम का नियम लागू हो उन्हें कहा जाता है आपका ओमी प्रतिरोध। और ओमी चालक क्या हुए फिर? जिन तारों या जिन चालकों के लिए ओम का नियम लागू होता है, और जिन प्रतिरोध और उनके प्रतिरोध यानी कि चालक जो होता है उनके प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? ओमी प्रतिरोध कहा जाता है। तो ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए लागू होता है। चालकों मतलब जो मेटेलिक क्या होते हैं? मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जो आपके घरेलू में हम यूज करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपका कि यदि किसी चालक के तार के शुरू के बीच हम परिवर्ती विभवांतर लगाएं, अगर हम किसी चालक तार के बीच परिवर्ती विभवांतर लगाएंगे तो उच्च धाराओं के लिए धातु चालक भी ओम के नियम का पालन नहीं करता है। अगर हम उच्च विभवांतर लगाएंगे तो आपका जो परिवर्ती विभवांतर रहेगा उसका यानी कि चालक के शुरू के बीच, तो वो क्या करेगा आपका जो है वो भी ओम का नियम का पालन नहीं करता है। तो आपका जो इस टाइप का इसका एक ग्राफ बनेगा। तो ये जो एक्स एक्सिस का ग्राफ है ये आपको पोटेंशियल यानी कि विभवांतर को दिखाएगा, और आपका जो वर्टिकल ग्राफ है यानी कि ऊर्ध्वाधर है आपका आई, ये आपका वाई एक्सिस वाला है, तो ये आपको दिखाएगा धारा यानी कि धारा, और इस प्रकार धारा और विभवांतर को दिखाएगा। तो आपका जो मूल बिंदु से ऊपर की ओर है वो है आपका प्लस में धारा होगी, और मूल बिंदु ओ से नीचे की ओर होगी जो होगी आपकी माइनस में धारा यानी कि ऋणात्मक। तो इस टाइप से ये ओमी परिपथ हो गया आपका। तो दूसरा आपका अनोमी परिपथ यानी कि जिन चालकों अथवा परिपथ खंडों के लिए आपका ओम का नियम लागू नहीं होता है उसे कहा जाता है आपका अनोमी चालक या अथवा परिपथ खंड, और इनके प्रतिरोध को कहते हैं अनोमी प्रतिरोध। तो आपका जो अनोमी परिपथ है यानी कि अनोमी परिपथ के लिए हम अनोमी प्रतिरोध देखेंगे। प्रतिरोध तो अनोमी प्रतिरोध जो होता है आपका ऐसा प्रतिरोध जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है, इसे कहा जाता है आपका अनोमिक रेजिस्टेंस। तो आपका जो ओमी प्रतिरोध के उदाहरण होते हैं वो होते हैं आपके घरेलू यानी कि सभी धात्विक तार जो हम अपने घरेलू वैद्युत परिपथ में उपयोग करते हैं। और अनोमी होता है आपका जिनमें आपका ओम का नियम लागू ना हो, और इसके एग्जांपल जैसे क्या आपके पीएन संधि डायोड होता है आपका अनोमी प्रतिरोध। और जैसे आपके हो गए जैसे अर्धचालक में जैसे द्रव्य अपघट्य यानी कि आपको इसको बोलेंगे लिक्विड इलेक्ट्रोलाइसिस, और निर्वात नलिकाएँ होगी, वैक्यूम ट्यूब्स हो गए, और थर्मिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब क्या आपके अर्धचालक युक्तियाँ हैं। तो ये सभी क्या होती है? अनोमी प्रतिरोध यानी कि या अनोमी परिपथ में काम करते हैं। और संधि डायोड है आपका अनोमी, और इसमें क्या होता है कि आपका जैसे टॉर्च का बल्ब आपका अगर इसमें अगर अधिक धारा ली जाए यानी कि अधिक धारा के लिए जो टॉर्च के बल्ब होते हैं वो भी क्या होते हैं आपके अनोमी प्रतिरोध होते हैं। तो अनोमी प्रतिरोध के लिए आपका जो ग्राफ रिप्रेजेंट होगा यानी कि वो बनेगा आपको इस प्रकार, ये विभवांतर को दिखाएगा, ये धारा को दिखाएगा। तो इस प्रकार आपका जैसे जैसे इसका विभवांतर बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें धारा बढ़ेगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आपका चेंज मतलब घटते जाएगा, यानी कि आपका विभवांतर घटेगा, और उसी प्रकार से आपका करंट के लिए भी घटते जाएगा, करंट भी आपका चेंज हो जाएगा। और जो आपका अनओमी प्रतिरोध है उसके लिए आपका इस प्रकार ग्राफ जाएगा। ओमी में आपका क्या होता है कि ओम का नियम यानी कि रेखीय ग्राफ होना चाहिए। पहले तो आपका ये रेखीय काम करेगा, बट अधिक धारा यानी कि परिवर्ती अगर विभवांतर लगा दें तो आपका ये फिर आपका क्या हो जाएगा, इसमें ये आपका डिक्रीज करने लग जाएगा, यानी कि ये घटते जाएगा। तो ये ग्राफ आपका रेखीय नहीं बनेगा बल्कि फिर वक्र के रूप में आ जाएगा। तो ये आपका अनोमी
प्रतिरोध का उदाहरण है।